दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गवर्नमेंट के जो फैसले हैं वो आने वाले समय आईआरएफसी के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पे उन सारी संभावनाओं को जानेंगे और लेटेस्ट अपडेट क्या कह रही है उसको समझेंगे। कंपनी का बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, शेयर की प्राइस नीचे। दूसरी तरफ अगर हम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म की बात करें आईआरसीटीसी की, तो यहाँ पे कंपनी डिविडेंड देने जा रही है और रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है। कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी दिया है। यहाँ पे अब आगे की क्या संभावना बनी है, क्या आईआरसीटीसी यहाँ से बेहतर करेगा, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात कर ले तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है, लेकिन कंपनी के बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ है। कंपनी लगातार नए ऑर्डर प्राप्त कर रही है। ऐसे में क्या आने वाले इसमें रेल विकास निगम लिमिटेड भी बेहतर करेगा, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले आईआरसीटीसी की बात कर लेते हैं। आज 617 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.61% की तेजी देखने को मिली। तो ये देखो कि शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी जो कल की क्लोजिंग के आसपास। उसके बाद में इंट्राडे में हल्की सी गिरावट भी बनी है, 611 का लो बना है। लेकिन जो खरीदारी निचले लेवल से लौट के आई उसने काफ़ी कमाल किया और 629 तक चला गया। तो एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि अब यहाँ पे इसका एक बॉटम बन चुका है, यहाँ से खरीदारी दिख रही है। 52 वीक का जो लो बना वो 596 है। अब यहाँ से आगे बढ़ने को स्टॉक तैयार हो चुका है। 820 इसका 52 वीक का हाई है। अभी स्टॉक काफ़ी नीचे, अट्रैक्टिव वैल्यू पे समय स्टॉक। मार्केट कैप इसका 49.38 थाउजेंड करोड़ के आसपास है और इसका पी रेशो 34.65 का है और 1.54% का डिविडेंड पे आउट कर रही है कंपनी। अब यहाँ पे देखो कि कंपनी ने अपने Q3 के रिजल्ट को लेकर जो अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग जो कॉन्फ्रेंस कॉल की है उसको एक्सचेंज पर शेयर कर दिया। यानी कंपनी की तरफ से जो कमेंट्री की गई है, जो कंपनी ने अपने मैनेजमेंट के माध्यम से जो अपनी विजन को रखा है, उसकी सारी की सारी जानकारी एक्सचेंज पे आ चुकी है। तो आप देख सकते हो कि इसको दौलत कैपिटल ने ऑर्गेनाइज किया था और दोनों एक्सचेंज पे इसकी जानकारी है। आप भी जाके वो सारी जानकारी ले सकते हैं कि आगे की क्या संभावना, किस तरह से कंपनी आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे आप देख कि Q3 के रिजल्ट के बाद प्रभुदास लीलाधर बहुत ज़्यादा बुलिश है आईआरसीटीसी को लेकर। उन्होंने यहाँ पे बाय की रिकमेंडेशन की है। उनका कहना है कि कंपनी ने काफ़ी बेहतर किया है। फिलहाल आप देखिए तो स्टॉक यहाँ पे 52 वीक का जो लो है 596 उसके आसपास जो इन्होंने 2 फरवरी 2026 को बनाया था, वहाँ से स्टॉक ने एक बाउंस बैक दिया है। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिरा है। देखिए यहाँ पे पिछले 3 साल में अगर आप देखें तो इसमें आपको 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी। 1 ईयर के हिसाब से देखें तो स्टॉक में 15% की गिरावट है। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें 3 मंथ की भी तो यहाँ पे 13% के आसपास की गिरावट है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक लगातार कमज़ोर हो रहा है, लेकिन अब इस रिजल्ट के बाद प्रभुदास लीलाधर को लगता है कि स्टॉक यहाँ से बेहतर कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए आईआरसीटीसी के ट्रेड की बात हो 31x और 29x के आसपास फाइनेंस 2027-28 की यहाँ पे संभावना ईपीएस का एस्टीमेट लगा है ब्रोकर हाउस की तरफ से। तो एक काफ़ी अच्छा आगे प्रदर्शन रह सकता है। डेट फ्री कंपनी है और काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे इस समय। तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिश है प्रभुदास लीलाधर। तो प्रभुदास लीलाधर का कहना है कि कैटरिंग बिजनेस ने ऑल टाइम हाई यहाँ पे रिवेन्यू दर्ज किया है। 661.4 करोड़ का रिवेन्यू बताया जो काफ़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पे ब्रोकर हाउस ने जो इसका ईपीएस है उसका एस्टीमेट बढ़ा दिया है 3% से 4% फाइनेंस 2027-28 के लिए। तो कंपनी आने वाले समय और बेहतर कर सकती है। कंपनी का इंटरनेट और कैटरिंग का डिवीज़न भी बेहतर कर रहा है। कंपनी का जो यहाँ पे अर्निंग ग्रोथ देखे अभी डाला वो 8%, 4% और 5% तक आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और इसके पीछे वजह कंपनी का जो बिजनेस है, जिसमें चाहे वो कंपनी का फूड का बिजनेस हो या फिर टिकट का बिजनेस हो, सभी अच्छा कर रहे हैं। प्रभुदास लीलाधर का कहना है कि कंपनी अपने रेल नीर की जो ड्रिंकिंग वाटर की जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ा रहे हैं, अपने और नए प्लांट जोड़ रहे हैं, जिससे आने वाले इसमें ये ड्रिंकिंग वाटर का बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे 260 वंदे भारत ट्रेन पाइपलाइन में जिनमें कैटरिंग सर्विस देख सकते हो कि आईआरसीटीसी प्रोवाइड करेगी। तो इससे आने वाले समय जो कंपनी का सेल्स पैट है वो सीएजीआर के हिसाब से 8% 10% की ग्रोथ दिखा सकता है आने वाले 25 से 28 के बीच में। तो कुल मिला के प्रभुदास लीलाधर इस समय बहुत ज़्यादा बुलिश है आईआरसीटीसी को लेकर।
सबसे जो अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड का ऐलान कर दिया रिजल्ट के साथ। तो 3.50 पर इक्विटी शेयर डिविडेंड देने जा रही है कंपनी, यानी 175% का डिविडेंड दे रही है कंपनी, जिसकी फेस वैल्यू ₹2 यानी ₹3.5 पर शेयर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड देगी फाइनेंस 2026 के लिए। और इसकी रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी गई है। तो 20 फरवरी 2026 है। इसका मतलब है कि 20 फरवरी 2026 तक अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर है तो आप एलिजिबल है, आप इस डिविडेंड का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी भी आपके पास मौका है, खरीदारी करेंगे तो आपको डिविडेंड जरूर मिलेगा। और यहाँ से प्रभुदास लीलाधर के हिसाब से देखें तो ये स्टॉक आने वाले समय में बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे हम IRFC की बात करें तो 112 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.25% की गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे देख सकते हो कि IRFC के बिजनेस से बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया इस बार। Q3 काफ़ी अच्छा रहा है कंपनी की। इस समय देखिए प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ काफ़ी अच्छी बढ़ रही है, और जहाँ पे एसेट लाइबिलिटीज़ में भी एक संभावना काफ़ी पॉजिटिव बन चुकी है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 11% की बेसिस पे जंप देखने को मिली है। और कंपनी का जो AUM है उसमें भी आप देखें तो 4.6 लाख करोड़ से बढ़ते हुए 4.75 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। तो ये आने वाले समय आप देखें इसका लक्ष्य 5 लाख करोड़ का रखा है, जो जल्दी इसका AUM टच कर सकता है। इसके अलावा जो कंपनी की यहाँ पे कॉस्ट कैपिटल जो देखें वो भी काफ़ी स्टेबल 7% के आसपास है। तो कंपनी आप देखें तो एक समय सिर्फ रेलवे के लिए जो फंड प्रोवाइड रखने का काम करती है, वो कंपनी अब डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस के साथ आगे बढ़ रही है। और काफ़ी सारे मल्टीपल प्लेयर और मल्टीपल इनके पास क्लायर है, बहुत मल्टी क्लायर के साथ में आगे बढ़ रही है। तो बहुत सारे क्लाइंट को इस समय सर्विस दे रही है। तो ये देखो कि यहाँ पे इन्होंने L1 का जो अपना एक्सपोजर है वो 17,000 करोड़ के आसपास इस समय बताया, जो पाइपलाइन में है। तो क्लियर है कि IRFC का बिजनेस आने वाले इसमें काफ़ी बेहतर होगा। सबसे बड़ी बात है कंपनी के फंडामेंटल जो बहुत अच्छे हैं। मार्केट कैप 1,47,608 करोड़ का है। नंबर ऑफ शेयर 1,306 करोड़ के आसपास है, और इसका PB रेशियो 2.61 का है। और डिविडेंड 1.41% का यील्ड में देती है कंपनी। इसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखें तो 27,152 करोड़ के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 86.36% है। इसको कम करना होगा, 75% पे लाना होगा, यानी OFS आ सकता है। सेल्स ग्रोथ 1.89 की है, और इसका ROC 5.83% है। एडवांसेज देखें तो यहाँ पे देखो कि 5,117.59 करोड़ की है। इसका P रेशियो 21.07 का है, और इसकी फेस वैल्यू ₹10 है, और बुक वैल्यू 43.33 की है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट 6,501 करोड़ का कंपनी ने बताया। इसका EPS 5.36 रुपीज़ का है, और इसका ROE 12.77% है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ 1.40%। तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। अब रेल विकास निगम लिमिटेड की बात हो 308 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.31% की गिरावट देखने को मिली। रेल विकास निगम लिमिटेड के स्टॉक की बात करें, ये जिसने अपना रिकॉर्ड हाई बनाया उससे 50% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है, काफ़ी डिस्काउंट में मिल रहा है। कंपनी की अर्निंग ग्रोथ देखें तो उसमें भी यहाँ पे कुछ संभावना जो है वो पॉजिटिव बनी है। Q3 में जो रिवेन्यू है वो 4,936 करोड़ तक पहुँचा है, और इसका PBT देखें तो 359 करोड़ के आसपास रहा है। कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक 87,000 करोड़ तक पहुँच गई है, और यहाँ पे देख सकते हो कि रेलवे नॉमिनेशन से इनको 40,000 करोड़ की ऑर्डर बुक प्राप्त हुई है। फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पे कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा कम रहा है। इसके पीछे की जो बिडिंग प्रोसेस है उसमें बदलाव हुआ है। और यहाँ पे इसके अलावा देखें तो कंपनी इस बिडिंग ऑर्डर में भी देखें तो मार्जिन जो है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से देखें तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी कमी आई है जरूर। लेकिन बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाले इसमें उम्मीद है कि बेहतर करेगा। फिलहाल इस स्टॉक से जो इन्वेस्टर डिसअपॉइंटमेंट उनको हुई है, क्योंकि कंपनी ने इतना खास प्रदर्शन नहीं किया और शेयर की प्राइस भी नहीं बढ़ी है। लेकिन आने वाला जो समय है वो RVNL के लिए बेहतर हो सकता है। यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ और कुछ वीकनेस है। कंपनी हैज़ एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ 23.84 डेज, ये फर्स्ट इसका स्ट्रेंथ है। सेकंड है कंपनी हैज़ गुड कैश फ्लो मैनेजमेंट, CFO पैट स्टैंड 1.02। यहाँ पे थर्ड अगर आप देखें तो कंपनी हैज़ हाई प्रमोटर होल्डिंग ऑफ 72.84%। तो ये तीन इसकी स्ट्रेंथ है, आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन भी है। आप देखें तो कंपनी हैज़ शोन पुअर प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 3.01% फॉर द पास्ट ईयर। फर्स्ट आप देखें। सेकंड, कंपनी हैज़ शोन पुअर रिवेन्यू ग्रोथ ऑफ 0.83% फॉर द पास्ट 3 ईयर। और थर्ड देखो कंपनी हैज़ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज ऑफ 5,375.93 करोड़। और यहाँ पे कंपनी इज ट्रेडिंग एट हाई P 66.95। और उसके अलावा देखें तो कंपनी इज ट्रेडिंग एट हाई EV EBITDA ऑफ 38.63। तो इसमें लिमिटेशन थोड़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा रिस्क है अभी भी। लेकिन कंपनी का बिजनेस देख के आने वाले समय उत्साह दिखाई देता कंपनी को लेकर। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो
आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।